तो क्या होगा दोस्तों, जब इस दुनिया का सबसे ताकतवर वेपन जो कि तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सके, वो जो है एक ऐसे इंसान के हाथ में लग जाए जो कि पहले से ही सबसे बड़ा गधा होता है इस दुनिया का। तो ये स्टोरी है टोमोकी साकुराई की। तो हमें इस एनिमे की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि एक जो बंदा है, यानी कि इस बंदे का नाम टोमोकी है, जो किसी एक जगह पे एक जो परी जैसी लड़की से बात कर रहा होता है, जो उससे मदद मांग रही होती है, पर इस बंदे को लगता है ये उसे प्यार करती है। और दूसरे पल हमें दिखाया जाता है ये बंदा जो है सपने में ऐसी चीज़ें कर रहा होता है, और इसकी एक दोस्त है जिसे जगा रही होती है, जिसका नाम होता है इसकी सुहारा, जिसे जगा रही होती है पर ये जग नहीं रहा होता। तभी ये थोड़ी देर में जगता है तो इसके साथ इसका छोटा पप्पू भी जग चुका होता है, जो देख के इसकी दोस्त इसको इसके छोटे पप्पू दोनों को तोड़ देती है। जिसके बाद से हमें इनका स्कूल का सीन दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पे टोमोकी हम बताता है ये जिस जगह रहता है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 60,000 लोग ही रहते हैं। और ये जगह सिर्फ इसलिए पसंद है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पीसफुल है। और ये इतना कहते कहते वापस से क्लासरूम में भी सो ही जाता है, जहाँ पे इसे वापस से वही सपना आता है। और जब इसकी दोस्त इसे जगाती है तब ये रो रहा होता है, तो इसकी दोस्त इसे डॉक्टर के पास जाने की सलाह देती है, अपनी मना कर देता है। तो इसकी दोस्त इनके जो एक सीनियर है जिसका नाम सुगाटा होता है, जिसके पास जाने की सलाह देती है, पर ये बंदा कहता है उसके पास जाने से अच्छा तो मैं डॉक्टर के पास ही चला जाता हूँ। यहाँ पे एक लड़की आके कहती है कोई स्कूल की छत से कूदने वाला है, तो ये लोग भी तमाशा देखने के लिए वहाँ पे चले जाते हैं। और यहाँ पे पता चलता है ये वही लड़का होता है जिसका नाम सुगाटा होता है, जो कि स्कूल के छत के ऊपर से हैंग ग्लाइडर लेके कूदने वाला होता है। तभी यहाँ पे हमारा टोमोकी एक लड़की के पास जाके उसे जो है प्रेसिडेंट कहता है, और इस लड़की का नाम मिकाको होता है, जो कि सुगाटा की बचपन की दोस्त होती है। यहाँ पे टोमोकी से कहता है तुम प्रेसिडेंट हो तो इसे नीचे उतारो, तो कहते हैं मैंने कहा था पर ये नहीं माना। तो उसे कहते हैं ऐसे तो ये मर जाएगा, तो कहता है मैंने इंश्योरेंस लेके रखा है। और यहाँ पे इनकी बातों के बीच सुगाटा कूद भी जाता है और थोड़ी दूर जाने के बाद ही क्रैश लैंडिंग कर भी देता है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखने के बाद टोमोकी और बाकी सब जाने लगते हैं। बट यहाँ पे सुहारा कहती है वो जिस काम के लिए सुगाटा से मदद मांगने थे वो तो भूल ही गए। पर टोमोकी कहता है रहने दो ये सब, पर सुहारा के थोड़ा सा गुस्सा करने पर वो मान जाता है। थोड़ी देर बाद ये लोग उसके क्लब रूम के अंदर होते हैं, और यहाँ पे सुगाटा ये सारे सपनों की बात सुन के टोमोकी को न्यू वर्ल्ड के सपने दिखाता है, पर टोमोकी को घंटा कुछ नहीं पता होता। और यहाँ पे वो उसे दिखाता है कि इस दुनिया के अंदर ब्लैक होल घूम रहा है, जो कि तुम्हारे सपने से साथ लिंक भी करता है, पर टोमोकी कुछ नहीं मानता। और यहाँ पे सुगाटा उस पर ज्ञान पहले जा रहा होता है, पर टोमोकी घंटा कुछ नहीं समझता। तो यहाँ पे उन्हें क्लब रूम ज्वाइन करने का ऑफर देता है, टोमोकी तो मना करता है, पर सुहारा उसे मना लेती है और ये दोनों मान जाते हैं। दूसरे सीन में टोमोकी रात के समय एक पेड़ के नीचे बैठा होता है, और यहाँ पे हमें पता चलता है कि यहाँ पे से सुगाटा और जो सुहारा है उसने आने के लिए कहा था, उन दोनों को एक को तो सुहारा की उसकी मॉम ने नहीं आने दिया, और दूसरे को प्रेसिडेंट मिकाको ने पकड़ लिया होता है। तो टोमोकी यहाँ से गुस्सा होकर जान लगता है कि उसे यहाँ पे क्यों ही बुलाया जबकि उन्हें ही नहीं आना था। तभी यहाँ पे जो है उसे सुगारा का फोन आता है, कहता है वहाँ से जल्दी निकलो वरना मर जाओगे। और जैसे ही इतना कहता है वहीं पे टोमोकी के ऊपर कुछ चीज़ आके गिरती है, पर टोमोकी बच चुका होता है। और हमें पता चलता है आसमान से एक लड़की गिरी होती है, पर टोमोकी कहता है जान बचे तो वापस आके देख लूँगा कौन है, पहले यहाँ से भागता हूँ। तभी जो है और चीज़ें गिर रही होती है, पर टोमोकी को तभी याद आता है वो एक लड़का है, वो लड़की को ऐसे तो छोड़ के नहीं जा सकता, और फिर उसे बचाने चला जाता है। और जैसे उसे बचा के निकल रहा होता है ऊपर से और चीज़ें उसके ऊपर गिरने वाली होती है, तो टोमोकी सोच लेता है आज तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। पर तभी जो है वो लड़की उसे हवा में लेके उड़ चुकी होती है, और जो उसके गले के पट्टा होता है उसकी चेन हमारे टोमोकी के हार्ट में आ चुकी होती है। जिसके पास से नीचे उतरने के बाद वो लड़की कहती है उसका नाम इग्रिस है और वो पेट टाइप एंजलॉइड है, आज से टोमोकी उसका मास्टर है। और इतना सुनने के साथ ही टोमोकी बेहोश होता है। वापस से दूसरे दिन उसकी दोस्त जो सुहार है उसे जगा रही होती है, और टोमोकी जागता है तो सीधा ही देखता है उसके सामने इग्रिस बैठी होती है। तो उसे पता चलता है उसने कोई सपना देखा ही नहीं था, ये सब कोई रियल है। और यहाँ पे इग्रिस उसके एकदम पास आके उसे सेड्यूसिंग वे में कहते हैं उसे ऑर्डर दे, क्योंकि आज से उसका मास्टर है। पर टोमोकी जैसे जैसे उसको संभालता है उसे कहता है उसे बहुत ज़्यादा पैसे दे दे, बाकी तो वो खुद से ही संभाल लेगा। तो इग्रिस अपने पास से एक कार्ड निकाल के उसे मशीन में बदल के टोमोकी के ऊपर पैसों की बारिश कर देती है। जो चीज़ देख के टोमोकी कहता है ये तो असली पैसे है, और वो कार्ड लेके इग्रिस से पूछता है ये क्या है। तो इग्रिस बताती है ये कार्ड एक सिनेप नाम की जगह से जुड़ा हुआ आता है, जो कि उसकी सारी इच्छाएं पूरी करने में उसकी मदद करता है। तो टोमोकी इसके बाद से अपने ठरकी बना दिखाता है, और वो सुहारा के घर में इनविजिबल होकर घुस जाता है, जहाँ पे वो सुहारा को कपड़े बदलते देखते देख कुछ और चीज़ भी कर देता है। और ये चीज़ तुम लोग देख लेना, क्योंकि यार ज़्यादा दिखाऊंगा तो चैनल नहीं रहेगा। इसके बाद से हमें दिखाया जाता है ये सारे कार्ड लेने के बाद टोमोकी मज़े में होता है, वो सोचता है वो सारी चीज़ें पूरी करेगा जो करना चाहता था, और वो बहुत अजीब चीज़ें करता है। जिसके बाद से हमें रात को दिखाया जाता है कि टोमोकी जो है वहाँ पे खाना खा रहा होता है, तो इग्रिस कहती है और ऑर्डर दे उसे उसका मास्टर। तभी जो है टोमोकी उसे कपड़े निकालने को कह देता है मज़े मज़े में, और इग्रिस जो है वो कर भी देती है। तो टोमोकी उससे कहता है उसने मजाक किया था, कपड़े पहन ले, और उसे कहता है उसकी सारी इच्छा तो पूरी हो चुकी है, बस यही करना है कि इस दुनिया में राज करना है। और यहाँ पे इन सारी चीज़ों को सुन के इग्रिस इसे सीरियस ले लेती है। दूसरे दिन जब सुहारा उसे जगाने के लिए आती है तो टोमोकी बाहर जाके देखता है तो सिर्फ सुहारा के कपड़े होते हैं, सुहारा नहीं। तो वो समझ जाता है ये इग्रिस का कारनामा है,
और यहाँ पे वो जैसे ही अंदर जाके देखता है तो पूरी दुनिया के इंसान जो है वो गायब हो चुके होते हैं। और यहाँ पे ये देखते ही टोंकी जो है बौखला के अपने स्कूल के अंदर चेक करने जाता है तो वहाँ पे भी कोई नहीं होता, सिर्फ कपड़े पहने हुए होते हैं। तो ये चीज़ का रिग्रेट हमारे टोंकी के दिल में होता है और वहाँ एक जगह बैठ के सोचा होता है ये सब कुछ उसकी गलती है। तभी इग्रिस अपने कार्ड को गन में बदल लेती है और सोचती है उसके मास्टर को उसकी वजह से दुख हुआ तो खुद को गोली मारने वाली होती है। पर यहाँ पे टोंकी उसे संभाल लेता है, कहता है उसने सब कुछ खो दिया है, बस वो इग्रिस को नहीं खोना चाहता और रोते हुए एक ही चीज़ कह रहा होता है, काश कि ये सपना हो। और यहीं से हमें दिखाया जाता है ये सब कुछ एक सपना ही होता है, क्योंकि जैसे टोमोकी जागता है उसे पता चलता है इग्रिस ने उसे बस ये ड्रीम दिखाया था, क्योंकि सच्ची में इतना बड़ा जो कारनामा है वो तो कोई करना नहीं चाहता होगा। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जिसके बाद से टोमोकी और इग्रिस एक साथ ही रहते हैं। और यहाँ पे टोमोकी को वॉशरूम भी इग्रिस को साथ लेके जाना पड़ता है, क्योंकि ये जो चेन बनी हुई होती है जिसकी वजह से वो टॉयलेट भी अकेला नहीं जा पा रहा होता है। और यहीं पे सोहारा जो है वो टोमोकी के ना रिस्पॉन्स देने पे उसके घर पे उसे उठाने आती है तो पता चलता है टोमोकी जो है इग्रिस के ऊपर होता है उस चेन की वजह से, और अचानक से चेन खींचने से वो इग्रिस के ऊपर गिरा होता है। तो सोहारा उसे मारने लगती है और कहती है ये लड़की कौन है। तो टोमोकी बताता है मैंने बताया था कल रात को एक लड़की आसमान से टपकी थी, ये वही है। इतना सुनने के साथ ही सोहारा जो है गुस्से में स्कूल की तरफ निकल जाती है और टोमोकी की बात पे विश्वास नहीं कर रही होती। तो यहाँ पे टोमोकी दिखा भी रहा होता है कि इग्रिस उड़ रही है। तब जो है टोमोकी वापस घर चला जाता है और कहता है स्कूल जाने से पहले इस चीज़ का इलाज करना होगा कि इस हथकड़ियों का क्या करूँ, यानी कि इस चेन का क्या करूँ। तो इग्रिस इसे गायब कर देती है और उसे कहते हैं मैं इसे छोटा या फिर गायब भी तो कर ही सकती हूँ। तो टोमोकी इस पर गुस्सा करता है कि पहले नहीं बता सकती। इसके बाद से ये स्कूल पहुंच जाता है, जहाँ पे जब ये सोहारा को बुलाता है तो इग्रिस के पीछे ही होती है अब भी। तो लोग भी इसे देख रहे होते हैं। तो टोमोकी सीधा ही इसे क्लब रूम के अंदर लेके चला जाता है और वहाँ पे ये सारी चीज़ें सुगाटा को बताता है। तो सुगाटा कहता है इसे अपने साथ रखो और एनालिस करो कि ये कैसा प्राणी है। और इसके बाद से हमें पता चलता है टोमोकी ने जो है इग्रिस को घर भेज रहा होता है, पर यहाँ पे इग्रिस को पता है टोमोकी कोई गलती कर देगा, इसलिए उसे बचाने के लिए एक कार्ड दे देती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरे पल ये क्लासरूम के अंदर बैठा हुआ होता है और सोच रहा होता है उसके पास एक कार्ड है जो कि उसकी कोई भी इच्छा पूरी कर सकता है, तो वो क्या करे। और तब इसे ख्याल आता है कल का सपना बहुत ज़्यादा बुरा था, ऐसा सच में भी हो सकता है इस कार्ड की वजह से, तो यूज़ नहीं करूँ। इसके बाद से इनका लंच टाइम भी शुरू हो चुका होता है। तो वहाँ पे सोहारा हमारे टोमोकी को लंच देती है और कहती है तुम ये खा लेना, और वहाँ से गुस्से में जाने लगती है। तो हमारा टोमोकी उसे रोकने के लिए कहता है और उससे कहता है जल्दी ना चले वरना गिर जाएगी, और ऐसा होता भी है। और हमारा टोमोकी उसके पैंट्स देख लेता है जिसके ऊपर एक बैर पड़ा हुआ होता है। ये देख के सोहारा उसे कहते हैं तुमने देखा ना, अपन टोमोकी मना करने लगता है और सोचता है अभी भी सोहारा बहुत ज़्यादा बच्चों जैसी है। तभी जो है सोहारा के पैंट्स जो है वो हवा में उड़ने लगते हैं और जो टोमोकी के पास कार्ड था वो चमकने लगता है। इससे मतलब यही निकलता है कि ये टोमोकी की गलती थी। तो सोहारा के हाथों वापस से मार खाता है, जिसके बाद से ये लोग क्लब रूम के बाहर होते हैं, जहाँ पे हमारा जो टोमोकी है वो सुगाटा को बताता है इसमें उसकी कोई गलती नहीं, सब कुछ इस कार्ड की गलती है। और यहाँ पे अंदर जो है हमारी सोहारा जो न्यू अंडरवेयर पहन रही होती है वो भी उड़ के चले जा रहे होते हैं। तो हमारी सोहारा पर चिल्ला देती है। तो अंदर जो है सुगाटा और बाकी सब आ जाते हैं। तो सुगाटा हमारी जो सोहारा है उसे पहनने के लिए एक लंगोट दे देता है, जो कि तुमने निंजा हथौड़ी में देखा ही होगा वैसा टाइप का, पर वो भी उड़ के चला जाता है, जिससे सोहारा जो है बहुत परेशान हो जाती है। और यहाँ पे टोमोकी सोचता है क्या सोहारा को पूरी जिंदगी ऐसे ही रहना होगा। यहाँ पे मिका को भी इसके मजे ले रही होती है, पर सोहारा इस पर गुस्सा करने लगती है। दूसरी तरफ इग्रिस को पता चल जाता है कि इसका मास्टर ने कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा कर दिया है, तो वो प्रॉब्लम में पड़ चुका है। और यहाँ पे जो है सुगाटा वो कार्ड देखने के लिए मांगता है जो कि टोमोकी के पास था, और टोमोकी दिखाता है। तो सुगाटा कहता है सच ये तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए, तो तुम जो चाहे वो कर लो। और इससे हमारा टोमोकी इसको एक हैंडकप में बदल देता है और हमारे जो सुहारा है उसे पहना देता है। तो सुहारा इस पर गुस्सा करते हुए कहती है अभी उसने अंडरवेयर नहीं पहना, अगर कोई हवा बवा चले तो वो कैसे कवर अप करेगी खुद को। और तभी ऐसा हो भी जाता है। और यहाँ पे पर हमारी जो इग्रिस है वहाँ के बचा लेती है सुहारा को। और यहाँ पे हमारा टोमोकी जो है इग्रिस से मदद मांगकर कहता है उसे बहुत ज़्यादा पैंट्स चाहिए। तो यहाँ पे हमारी इग्रिस उसकी विश पूरी कर देती है और स्कूल की जितनी लड़की होती है उनकी पैंट्स जो है हमारे टोमोकी के ऊपर गिरती है, पर टोमोकी की वो सारी पैंट्स उड़ने लगती है। तो टोमोकी वापस से मार खाता है, जिसके बाद से लोग घर जा रहे होते हैं, जहाँ पे हम पता चलता है टोमोकी पूरे रास्ते अब सुहारा को बचाने वाला है, क्योंकि कोई उसके नीचे ना देख ले, और ऐसा करता भी है। और ये लोग घर पहुँच भी जाते हैं, जहाँ पे मिका को और इग्रिस पहले से तैयार होते हैं सोहारा के लिए बहुत ज़्यादा पैंट्स लेके। यहाँ बस जो भी सोहारा ट्राई कर रहे होते हैं वो सब कुछ उन्हें जा रहा होता है। तो वापस से सोहारा जो टोमोकी पे गुस्सा करती है, तभी जो है इग्रिस एक बेयर वाली पैंट्स निकालती है, जो देख के हमारा टोमोकी कहता है ये तो वही सूहे वाली है। और तभी जो है सोहारा उसे भी ट्राई करने जाती है और इस बार सक्सेसफुल हो जाती है। और यहाँ पे इनका जो कार्ड है वो आपस से कार्ड में बदल जाता है, जिसके बाद से हमें रात को दिखाया जाता है, जहाँ पे इन्होंने यही चीज़ें बात कर रहे होते हैं, अपने चाइल्डहुड को याद कर रहे होते हैं, जहाँ पे सोहारा एक बार कराटे की प्रैक्टिस नहीं कर पा रही होती है, उसे मोटिवेशन नहीं होती। तो टोमोकी उसकी जो है पैंट्स नीचे खेल देता है, उसका मजाक उड़ाने लगता है। और तभी से जो है इनका ये सिलसिला चल रहा होता है।
और यहाँ पे इन सारी चीज़ों पे टोमोकी सुहारा को ब्लेम कर रहा होता है, पर सुहारा से वापस से दूर से कुछ चीज़ें फेंक के मारती है। इन्हीं सारी चीज़ों के बाद दूसरा दिन हो जाता है और आज इसके स्कूल में से बहुत ज़्यादा होमवर्क मिला होता है जो कि टोमोकी को समझ नहीं आ रहा। तो सुहारा उसे कोशिश करने के लिए कहते हैं, पर टोमोकी कहता है उसे नहीं समझ आ रहा और वहीं ले जाता है और कहता है इग्रिस का अच्छा है कि उसे कोई काम नहीं करना पड़ता, ना कि होमवर्क भी। और यहाँ पे वो सीधा ही सुहारा की टांगों की तरफ देखता है और टेबल के नीचे घुस जाता है। उसके बाद से सुहारा ये चीज़ नोटिस कर लेती है और वापस से टोमोकी की पिटाई होती है। इसके बाद से ये दोनों जो है हेल्प मांगने के लिए हमारे सुगाटा के यहाँ जाते हैं। तो हम पता चलता है सुगाटा नदी किनारे एक टेंट के अंदर रहता है और यहाँ पे वो लोग जो है सुगाटा से मदद मांगते हैं तो सुगाटा करता भी है। थोड़ी देर बाद सुगाटा को कोई प्लान याद आता है तो वो इग्रिस से उसके होमवर्क में हेल्प करने के लिए कहता है। तो इग्रिस मान जाती है और करने लगती है। तो ये चीज़ टोमोकी पूछता है तो सुगाटा कहता है वो बस ट्राई करना चाहता था कि इग्रिस एक रोबोट टाइप है तो क्या उसके पास इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंस भी है। तो यहाँ पे इग्रिस थोड़ी देर में क्वेश्चन सॉल्व कर भी देती है तो टोमोकी चेक करने जाता है, उसकी वाहवाही कर रहा होता है। तो उसे पता चलता है इग्रिस ने हर पेज के ऊपर सिर्फ उसे टोमोकी का नाम लिखा होता है। तो टोमोकी गुस्सा हो जाता है तो सुगाटा कहता है इसमें उसे खुद ही करना होगा। और इसके बाद से ये लोग होमवर्क पूरा कर देते हैं। तो यहाँ पे टोमोकी और सुहारा जो है सुगाटा का थैंक यू कर रहे होते हैं। और यहाँ पे सुगाटा कहता है उसे टोमोकी की एक मदद चाहिए। जो ब्लैक होल है उसे दिखाते हुए कहता है क्या इग्रिस ऊपर जाके इसे चेक करके आ सकती है। तो टोमोकी इग्रिस को कहता है तो इग्रिस एकदम ही जेट प्लेन के तेजी से ऊपर उड़ जाती है और ये चीज़ सुगाटा को थोड़ी सस्पिशियस लगती भी है। और थोड़ी देर बाद इग्रिस वापस नीचे भी आ जाती है, उसे बताती है ऊपर तो कुछ भी नहीं है। और टोमोकी भी कहता है ऊपर कुछ नहीं है। तो सुगाटा कहता है ठीक है। इसके बाद से हमें दिखाया जाता है इन सब की दूसरे दिन छुट्टी होती है तो ये लोग सुगाटा के घर ही रहने का फैसला करते हैं टेंट के अंदर। और ये लोग डिसाइड करते हैं कौन कौन क्या खाना बनाएगा और इसमें जो वेजिटेबल लाने का काम होता है वो इग्रिस का होता है। तो हमारा टोमोकी कहता है कि इग्रिस इसे कर भी पाएगी। तो सुगाटा कहता है ऐसे भी टोमोकी चाहता है कि इग्रिस ह्यूमन जैसा बिहेव करे तो हाँ उसे ये चांस देना चाहिए। जिसके बाद से इग्रिस को वो काम देता है तो इग्रिस उड़ के जाने लगती है। तो टोमोकी इसे खींच लेता है और कहता है कि उसे पता भी है इंसान जो है अपना सामान लेने जाने से पहले पैसे लेके जाते हैं। तो इग्रिस पैसे लेने के बाद भी वापस से जाने लगती है। तो हमारा टोमोकी उसकी चेन वापस से खींच देता है, कहता है कौन सा इंसान उड़ के जाता है। इसके बाद से हमें दिखाया जाता है कि क्रिस मार्केट के अंदर शॉपिंग तो कर रही होती है, पर टोमोकी को चिंता होती है तो वो भी वहाँ पे आया होता है, उसके साथ सुगाटा और बाकी सब भी। और यहाँ पे क्रिस सामान लेके दूसरी दुकान पे जा रही होती है तो ये लोग इसका ही पीछा कर रहे होते हैं। ऐसे थोड़ी देर चलता रहता है और क्रिस सामान खरीद लेती है। जिसके बाद से ये लोग जब जो है कैंप साइट पे वापस आते हैं तो यहाँ पे क्रिस ने सारा सामान सही खरीदा होता है वेजिटेबल के अंदर। पर जब मीट खरीदने की बारी आई होती है तो ये मुर्गी का बच्चा लेके आई होती है जो कि मिकाको तो इसे भी पका के खाने के लिए तैयार होती है। और आखिर में जो सोया सॉस मंगाया था वो भी लेके आती है। तो टोमोकी खुश होता है कि इग्रिस ने पहली बार के मुकाबले बहुत अच्छा किया। और यहाँ पे जो है इग्रिस के हाथ का बना खाना खा के टोमोकी को उसकी मम्मी की याद आती है तो टोमोकी खुश हो जाता है। और यहाँ पे सुहारा और बाकी सब जो है उसके साथ मजाक करना शुरू कर देते हैं और लोग मजाक कर रहे होते हैं जो कि इग्रिस नहीं समझ पा रही होती क्योंकि उसके अंदर जो है कोई भी फीलिंग नहीं होती। जिसके बाद ये लोग जब रात को सो रहे होते हैं तब इग्रिस बाहर खड़ी होती है तो सुगाटा इसके पास आके उसके क्वेश्चन करता है कि वो यहाँ पे क्यों है, क्योंकि वो जितनी स्ट्रांग है जितनी ज़्यादा उसके पास स्पीड है उसका कोई मतलब तो होगा ही टोमोकी के पास आके रहना, उसे किसी ने तो कहा होगा। तो इग्रिस कहती है उसकी पहली मास्टर ने उसे ये ऑर्डर दिया है। और यहाँ पे इग्रिस कहती है बस उसे इतना कहा गया था कि तुम टोमोकी के साथ जाके एंजॉय करो, उसके साथ सीखो कि कैसे ज़िंदगी में अच्छे तरीके से रहा जाता है और वो बस टोमोकी के साथ रहना चाहती है। तो सुगाटा भी इतनी बात सुनकर उसे कहता है ठीक है तुम टोमोकी के साथ रहो, जब तक तुम उसके साथ हो तुम्हें कभी भी दुख नहीं होगा, इतना कहकर चला जाता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है दूसरे दिन जब ये लोग जग रहे होते हैं तब एक्सपेरिमेंट के लिए सुगाटा ने जो है टोमोकी को चुना होता है। और ये लोग जो है हमारे टोमोकी को एक हैंड ग्लाइडर पकड़ा के वहाँ से फेंक देते हैं जिसमें नाकामयाब होते हैं और टोमोकी नीचे गिरा होता है। जिसके बाद से इग्रिस हमारे सुगाटा के पास आके उसे कहती है उसने सुगाटा की बात को अब बहुत अच्छे से समझा है और वो टोमोकी के साथ जितना हो सके उतना मज़ा करेगी। इसके बाद से ये लोग घर आए होते हैं जहाँ पे हमारे जो इग्रिस है उसने खरीदी के दौरान एक तरबूज भी खरीदा होता है और वो मुर्गी का बच्चा भी उनके साथ ही होता है। तो इग्रिस यहाँ पे टोमोकी से एक इम्पॉर्टेंट सवाल पूछती है क्या उसे इग्रिस के साथ मज़ा आता है। तो टोमोकी के देता है हाँ, वो जब तक हमारी इग्रिस के साथ है तब तक उसे हमेशा ही मज़ा आता रहता है और ये चीज़ इग्रिस को भी पसंद आती है। जिसके बाद से इग्रिस जब टोमोकी होमवर्क कर रहा होता है तो वो भी एक चीज़ में लिख रही होती है कि टोमोकी के साथ इग्रिस हमेशा ही मज़ा रहता है। और यहाँ पे इन सारी चीज़ों के बीच इनके दिन जो है दूसरा बदल जाता है। और यहाँ पे सुबह सुबह हमारा आलसी टोमोकी जैसे ही उठता है वो देखता है बहुत सारी चीज़ें उसकी तरफ आ रही होती है और हमें पता चलता है ये वो सारी अंडरवेयर होती है
जो कि थोड़े दिन पहले ही उड़ के चली गई होती है, जो कि हमारे टोमो के पास वापस आ चुकी होती है। तो एक से यही कह रही होती है ये सारी अंडरवेयर कुछ ही दिनों के अंदर पूरी दुनिया घूम के तुम्हारे पास वापस आ चुकी है। और यहाँ पर टोमो की इस चीज़ से खुश हो रहा होता है, पर पीछे जो है सुहारा आ चुकी होती है, जो कि इन सारी चीज़ों से गुस्सा हो जाती है और वो टोमोकी के साथ साथ ये सारी अंडरवेयर भी बर्बाद कर देती है। तो टोमोकी इसे जालिम कह देता है। तो यहाँ पे सुहारा कहती है इसमें कौन सी जालिमाना बात है, ऐसे भी वो हमेशा ही ऐसा ही करता है। जिसके बाद से टोमोकी वापस से कोई परवट वाली हरकत करता है तो सुहारा इसे मारती है और इग्रिस के कान में कोई आइडिया आने पर उससे कुछ चीज़ें मांगती है। इसके बाद से ये लोग स्कूल में होते हैं और ये सारी चीज़ें हमारे सुगाटा को बता रहे होते हैं। तो वहाँ पे मिका को मज़े में कह देती है कहीं टोमोकी ने उन्हें सूंघा तो नहीं या फिर कोई अजीब चीज़ें तो नहीं की उनके साथ, क्योंकि उसमें मिका को और जो सुहारा है उन दोनों की भी पैंस थी। तो यहाँ पे टोमोकी कह देता नहीं उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसके बाद से हमें सीधा दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि टोमोकी को वापस से सुहारा सुबह सुबह जगा रही होती है और जैसे टोमोकी जगता है वहीं से अपनी परवट वाली हरकतें शुरू कर देता है एक अंडरवेयर को पकड़ के। पर जैसे ही वो कुछ और कर पाता है वैसे ही वो अंडरवेयर जो है चमकती है और बहुत जोर से ही बाउंड्री ब्लास्ट हो जाती है। और यहाँ पे टोमोकी जैसे ही बाहर देखता है तो सुहाना उसका मजाक उड़ा रही होती है, उसे कह रही होती है कैसा लगा टोमोकी। तो टोमोकी को पता चलता है ये सारी चीज़ें सुहारा ने एक के कार्ड की मदद से की होती है, क्योंकि सुहारा को टोमोकी की ये सारी हरकतें नहीं पसंद होती। और यहाँ पे टोमोकी भी अपना दिमाग लगाता है और सुहारा को कहता है वहाँ पे कोई कीड़ा है। तो जैसे सुहारा पीछे मुड़ के देखने जाती है तो सुहारा ने भी अभी अपने कपड़े बदल रही होती है, जिस वजह से वो भी अंडरवेयर में होती है। तो यहाँ पे वो जैसे ही सुहारा को देखता है वैसे ही वहाँ पे सुहारा का भी अंडरवेयर ब्लास्ट हो जाता है और टोमोकी कह देता है सुहारा जैसी लड़कियों को क्या लगा, क्या वो उसे हरा भी पाएगी इन सही चीज़ों में। उसके बाद से हमें दिखाया जाता है कि जो सुहारा और इग्रिस है वो तो शॉपिंग के लिए बाहर जा रही होती है, पर टोमोकी घर के अंदर ही होता है। वो सोच रहा होता है वो कैसे बाहर निकले अपने रूम के अंदर से। वो जैसे ही बाहर निकलता है वो देखता है उसने बहुत सारा अंडरवेयर बाहर लटका के रखी होती है, जो कि ब्लास्ट हो जाती है। उसके बाद से टोमोकी अपने आँख पे पट्टी बांध के जा रहा होता है, तो सोचता है अगर देखेगा नहीं तो ब्लास्ट भी नहीं होगा। पर जैसे ही वो एक अंडरवेयर को टच करता है तो भी ब्लास्ट होता है। और उसके बाद से टोमोकी जैसे तैसे बाथरूम पहुंचता है करने के लिए, पर वहाँ पे भी बहुत सारे अंडरवेयर होती है। तो वहाँ पे तो बड़ा वाला बॉम्ब ब्लास्ट होता है, जिसके बाद से हमें दिखाया जाता है कि सुहारा और इग्रिस जो है शॉपिंग के लिए आए होते हैं, जहाँ पे हमारी जो सुहारा है वो इग्रिस को बता रही होती है बचपन से उसका कोई दोस्त नहीं था सिवाय टोमोकी के। हर बर्थडे पे उसकी मॉम के दोस्त तो वहाँ आके चले जाया करते थे, पर जो सुहारा के कोई भी दोस्त न होने के कारण वो अपना बर्थडे अकेले सेलिब्रेट किया करती थी। बट हमेशा टोमोकी उसके साथ हुआ करता था और हमेशा उसे जो है एक संतरे का पेड़ का बीज दिया करता था और कहता था इस पे जब भी संतरे होंगे तुम पेट भर के संतरे खा सकती हो। और वो इग्रिस को बताती है ये सारी स्टोरी वो इग्रिस को इसलिए बता रही थी क्योंकि वो भी चाहती है कि वो इग्रिस की मदद करे। और यहाँ पे इग्रिस भी उसे हाँ कहती है, पर उसे कहती है लगता है उसका मास्टर बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुका है। और यहाँ पे दूसरी ओर टोमोकी अपने घर के अंदर किसी जंग के मैदान के अंदर भाग रहा हो वैसे भाग रहा होता है। और जैसे ही वो दरवाजे को खोलने जाता है वहीं पे सुहारा दरवाज़ा खोल देती है। वो जैसे सुहारा के ऊपर गिरता है उसे वापस से सुहारा के अंडरवेयर दिखती है और बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके बाद से टोमोकी की आंखें इग्रिस की गोद में खुलती है और सामने सुगाटा और मिकाको होती है। तो यहाँ पे सुगाटा बताता है कि उसे जो है यहाँ पे इग्रिस ने कॉल करके बुलाया था इन सारे प्रॉब्लम के बारे में बता के, और मिका को भी आ गए उसके साथ। और यहाँ पे मिका को जो है वो हमारे टोमोकी कहता है वापस से अजीब हरकतें कर दी तुमने। और यहीं पे हमें दिखाया जाता है टोमोकी सुहारा के बारे में पूछता है तो पता चलता है सुहारा उस बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर घर के अंदर जा चुकी है। तो हमारी मिका को हमारे टोमोकी को कहते हैं एक जिम्मेदार इंसान बनो और उसे बचाने जाओ। और यहाँ पे वो उसे एक किट भी दे देती है जिसके अंदर बंदूक और बाकी सारी चीज़ें होती है। तो हमारा टोमोकी वहाँ पे चला भी जाता है गधों की तरह, जबकि वो भूल चुका है कि उसकी वजह से ये ब्लास्ट होते हैं। और यहाँ पे सुगाटा और मिका को उसे सैल्यूट भी करते हैं। और बाद में सुगाटा कहता है कि तुम्हें नहीं लगता टोमोकी को भेजना खतरे से खाली नहीं था। तो मिका को कहते हैं सिर्फ मुझे इंजॉयमेंट चाहिए। यहाँ पे जैसे टोमोकी सुहारा को देखता है उसके पीछा करने लगता है, पर सुहारा जो है उसने नीचे कुटने पहना होता है तो सीधा ही टोमोकी के रूम के अंदर भाग जाती है, जहाँ पे टोमोकी कहता है उसके रूम में ज़्यादा खतरों से खाली नहीं है, अभी उसकी कलेक्शन भी है वहाँ पे। और जैसे ही सुहारा वहाँ जाके देखती है तो उसकी कलेक्शन होती है उन वाली मैगजीनों की जो तुम लोग समझ ही गए होंगे। और यहाँ पे टोमोकी ने एक ट्रैप सेट करके रखा होता है जो कि एक पेंटी रोबोट होता है जो सीधा ही बाहर आके सुहारा को उठा लेता है। टोमोकी कहता है उसे यहाँ पे जिम्मेदार इंसान बन के सुहारा को बचाना होगा। उस पेंटी रोबोट से लड़ने लगता है, आखिर में जाके उसे चिपक भी जाता है और कहता है अब जिंदगी का आखिरी दिन जीने का समय आ चुका है। और वो रोबोट भी ब्लास्ट हो जाता है, जिसके बाद से पूरा घर ब्लास्ट हो जाता है और लोग देख रहे होते हैं। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है टोमोकी ने सुहारा को सक्सेसफुली बचा चुका होता है। और यहाँ पे टोमोकी जो है वो सबको थम्स अप दिखा रहा होता है कि हाँ वो बच के आ गया है। और यहाँ पे जो है सुहारा के कपड़े फटे हुए होते हैं तो टोमोकी के अरमान नीचे से खड़े हो जाते हैं। जो चीज़ सुहारा को टच करते हैं सुहारा वापस से हमारे टोमोकी को मारती है यहाँ पे। और अब इस चीज़ को बीते हुए कम से कम 2 या 3 दिन हो चुके होते हैं। और यहाँ पे टोमोकी कहता है अब गर्मियाँ शुरू हो चुकी है, उनका वैकेशन शुरू हो चुका है तो उसे कूलर खरीद लेना चाहिए। तो यहाँ पे इग्रिस उसकी औकात याद दिलाते हुए कहती है पहले घर खरीद लो।
तो यहाँ पे टोमोकी बताता है कि पिछले ब्लास्ट की वजह से घर तो रहा ही नहीं और ये सब कुछ सुहारा की गलती थी। तो ये लोग डिसाइड करते हैं सुगाटा के घर पे रहने जाने के लिए। और यहाँ पे सुगाटा का घर एक मैन वर्सेस वाइल्ड वाली जगह होती है, क्योंकि हमेशा ही कोई जानवर हमला कर देता है। तो ये लोग यहाँ से सीधा सुहारा के पास जाते हैं। तो सुहारा मना कर देती है क्योंकि टोमोकी हमेशा ही अजीब हरकतें करता है। तो फिर ये लोग को जो है वहाँ पे मिका को मिल जाती है। तो मिका को सारी सिचुएशन सुनने के बाद उन्हें अपने घर ले जाती है और हमें पता चलता है कि मिका को एक याकुजा फैमिली से है। और यहाँ पे जैसे ही हमारी इग्रिस जो है मिकाको के फादर को देखती है, वो सीधा ही उसे तरबूज समझ के उसका सिर भी सहलाने लगती है। तो टोमोकी से माफ़ी मंगवाता है, पर हमारे मिकाको को डैड को ये ज़्यादा ही पसंद आ जाता है। तो वो कहता है ये ठीक है और उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था कर देता है वहीं पे। और खाने पीने लगते हैं जहाँ पे सब लोग बहुत मज़े कर रहे होते हैं। तभी जो है हमारा सुगाटा पूछ लेता है कि टोमोकी कहाँ है। तो सुहारा कहते हैं वो नहाने गया है। तो हमारा सुहारा कहता है वो कोई गलती से कोई दूसरे पार्ट में ना चला जाए। और यहीं पे हमें दिखा जाता है टोमोकी ने ऐसा किया भी होता है, जहाँ पे मिका को नहा रही होती है वहीं पे घुस चुका होता है ये। तो मिका को कहती है उससे बड़ा जिंदगी में घटा और पर्वत मैंने नहीं देखा था। और यहाँ पे वो कहते हैं यहाँ से जल्दी भागो वरना मर जाओगे। और यहीं पे अलार्म भी बज जाते हैं, जहाँ पे मिकाको की मिस जो है वो कहती है कोई अजीब इंसान उनकी यंग लेडी के बाथटब के अंदर घुस चुका है। तो वहाँ के सारे लोग गन लेके टोमोकी के पीछे पड़ जाते हैं और थोड़ी देर बाद टोमोकी को पकड़ भी लिया जाता है बाहर जाते वक्त। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है बाकी सब भी आ जाते हैं। तो मिकाको कहते हैं कि टोमोकी ने सबसे बड़ी गलती की है। उन्हें बताती है ये बाथटब जो है बहुत ही पुराने समय से इनके घर का एक बहुत ही बड़ा वाला बाथटब है, जिसके अंदर जो है कोई भी बाहर का इंसान अगर यहाँ पे आ जाता है उनकी फैमिली की लड़कियों के सिवा, तो इस जो शहर है उस पर कोई ना कोई खतरा आ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे टोमोकी को मारने का हुक्म दे दिया जाता है। पर सुगाटा रोकने की कोशिश करता है, पर मिकाको का डैड नहीं मानता। तो यहाँ पे जैसे ही टोमोकी की मुंडी उड़ने वाली होती है वहाँ पे इग्रिस आ जाती है और जिस बंदे ने हमारे टोमोकी के गर्दन काटने का जिम्मा लिया होता है उसका हाथ पकड़ लेते और कहती है तुम मेरे मास्टर के साथ कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते। और अपनी पावर रिलीज करती है जिससे सब लोग चौंक जाते हैं। तो टोमोकी उसे शांत करवाता है और वहाँ पे सबके सामने माफ़ी मांगवा के चला जाता है। फिर हमारा सीन सीधा ही दूसरे दिन की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है मिकाको जो है इन्हें जगाने के लिए आई होती है। और जैसे उन्हें जगाते हुए कहते हैं हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने वाले हैं। तो टोमोकी जैसे ही खिड़की खोल के देखता है पता चलता है एक प्लेन के अंदर सोए हुए थे और ये लोग एक आइलैंड के अंदर पहुंचे हैं जहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं होती। तो हमारा टोमोकी कहता है हमें यहाँ पे मज़ा करना चाहिए और सारी लड़कियों ने यहाँ पे बहुत ही अच्छे स्विम सूट भी पहने होते हैं। और हमारा सुगाटा कहता है पहले खाने पीने की व्यवस्था कर लो, उसके बाद जो करना है वो करेंगे। पर टोमोकी कहता है ये मिकाको का फैमिली का आइलैंड है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो होगा। पर हमें पता चलता है यहाँ पे कुछ नहीं होता। तो सब लोग काम बांट लेते हैं वापस से और इग्रिस मछली पकड़ने के लिए चली जाती है। और यहाँ पे हमारा टोमोकी कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा होता है, बीच में केकड़े से पिटता है, उसके बाद से जंगल के अंदर जाके एक मशरूम खाता है जिससे इसे नशा हो जाता है और ये वहीं पे बेहोश हो जाता है। जिसके बाद से जैसे जगता है रात हो चुकी होती है और इसे सुहारा के चिल्लाने की आवाज़ आती है। ये वहाँ जाके देखता है तो सुहारा एक गड्ढे के अंदर गिरी हुई होती है और फिर ये सुहारा को जैसे जगह के पूछता है इसे पता चलता है कि इनके पीछे कोई चीज़ भरी हुई थी। जिसके बाद से ये लोग जंगल के अंदर भागे और ये लोग बिछड़ गए। अब पता नहीं प्रेसिडेंट और सुगाटा कहाँ पे है। जिसके बाद से ये लोग बाहर निकलते हैं, उन्हें ढूंढने की कोशिश भी करते हैं पर कोई नहीं मिलता। और यहाँ पे ये दोनों हार मान चुके हैं तो सोच रहे होते कोई तो कभी ना कोई तो इन्हें बचाने आएगा ही यहाँ पे। और इसी तरह इस आइलैंड पे ये लोग बहुत ज़्यादा समय गुजार लेते हैं और अपना ट्री हाउस भी बना लेते हैं और अपनी ज़िंदगी यहीं काटनी पड़ेगी ऐसा सोच भी लेते हैं। एक दिन रात के समय सुहारा जो है वो बीच पे होती है और बाकी सबको याद करते हुए रो रही होती है। तो टोमोकी से संभालता है और इन दोनों के बीच में एक रोमांटिक एंगल भी बन ही चुका होता है कि तभी समुद्र में से एक मॉन्स्टर निकलता है जो देखते ही हमारा टोमोकी और सुहारा से भाग रहे होते हैं। पर सुहारा को वो मॉन्स्टर पकड़ लेता है। तो टोमोकी अपनी मैनलीनेस दिखाने के लिए वापस उस मॉन्स्टर के साथ भिड़ जाता है और ये चीज़ सुहारा को इम्प्रेस भी कर रही होती है। पर जैसे उस मॉन्स्टर के ऊपर की चीज़ टूटती है हमें पता चलता है ये इग्रिस है जो कि सिर्फ सीवीड से ढकी हुई होती है। और यहाँ पे इग्रिस बता रही है वो तो बस मछली पकड़ रही थी। और इसके बाद से टोमोकी उसे कहता है वो बाकी सबको ढूंढे। तो इग्रिस जो है थोड़ा स्कैन करने के बाद वहाँ पे एक दीवार पे मुक्का मारती है और हमें पता चलता है यहाँ पे एक विला होता है जहाँ से ये सारी चीज़ें मिकाको और बाकी सब कंट्रोल कर रहे होते हैं। और यहाँ पे इन लोगों ने टोमोकी और सुहारा की फिल्म भी बनाई होती है जो देखते ही हमारी सुहारा पहले टोमोकी को मारती है। इसके बाद ये लोग जो है वापस अपनी छुट्टियां खत्म करने के बाद अपने घर पहुंच चुका होता है जहाँ पे टोमोकी का घर वापस बन चुका होता है। इसका कारण होता है कि जो मिकाको के डैड है उसे इग्रिस को ज़्यादा ही पसंद आ गई होती है। और यहीं से इनके समर क्लास शुरू होते हैं जहाँ पे हमें पता चलता है कि जो चीज़ रिकॉर्ड हमारी मिकाको ने की थी वही चीज़ वो सबके सामने स्कूल में चला देती है, टोमोकी और सुहारा की प्यार वाली बातें। यहीं पे इन लोगों का छुट्टी वाला एक और दिन आ चुका होता है जहाँ पे हमें पता चलता है टोमोकी के घर में एक और एंजेलॉइड आ चुकी होती है जिसके नीले बाल होते हैं और इसका नाम नीफ होता है। पहले ही बता दूँ इसका नाम नीफ है। जहाँ पे हमें पता चलता है कि हमारा टोमोकी को ये लड़की कीरा कह रही होती है, एक छोटा वाला कीरा। जिसके बाद से टोमोकी गुस्सा होता है और इग्रिस से पूछता है तो इग्रिस कहते हैं उसे नहीं जानती। तो टोमोकी फिर उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि वो कैसे उसे नहीं जानती। इसके बाद से
हमें पता चलता है कि ये लोग ट्रिप पे जाने वाले होते हैं, जिसका कारण होता है कि सुहारा ने जो है एक लॉटरी जीती होती है। उसके तुरंत बाद ही वहाँ पे मीका को और जो सुगाटा है उन दोनों ने भी यहाँ पे लॉटरी जीत चुके होते हैं। तो ये लोग जो है एक ही साथ जाने वाले होते हैं। पर यहाँ पे सुहारा चाहती थी कि वो और टोमोगी ही एक साथ जाए, पर ऐसा नहीं होता, वो सब भी जा रहे होते हैं। तो सुहारा उसे कह देता है, यार मतलब कि सुगाटा कह देता है क्या उसे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे टोमोगी और सिर्फ सुहारा को जाना चाहिए। तो सुहारा कहती है नहीं नहीं, उसका कोई ऐसा सोचना नहीं है। और यहाँ पे मीका को पूछती है ये न्यू एंजेलॉइड कौन है। तो ये बताती है उसका नाम निफ है और वो एक बीटा टाइप एंजेलॉइड है, जिसके बाद से ये लोग बीच के अंदर पहुंच चुके होते हैं, जहाँ पे टोमोगी तो अपने नज़ारों का मजा ले रहा होता है, यानी कि लड़कियों को तार रहा होता है। और वहीं पे हमें पता चलता है मिकाको के जो लोग होते हैं गैंग के, उन्होंने उनके लिए कोई इंतजाम भी करके रखा होता है आराम करने के लिए, जहाँ पे हमारा टोमोगी जो है बाकी लड़कियों के साथ बीच वॉलीबॉल खेल रहा होता है, जिसका कारण होता है उसे उछलती हुई वॉलीबॉल ही दिख रही होती है। और यहाँ पे निक जो है उसका ठोरा तोड़ देती है वहीं पे। तो टोमोगी उस पर गुस्सा करने लगता है, पर हमारी जो सुहारा है उसकी तारीफ करती है इसके कारण से। और यहीं पे हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद वो लोग जो है कंपटीशन के पास जाते हैं, जहाँ पे पता चलता है जो सुगाटा होता है वो 7 जन्मों के भूखों की तरह उस कंपटीशन में कड़ी चावल खा रहा होता है। और यहाँ पे मिका को उसका सपोर्ट कर रही होती है। तो यहाँ पे टोमोगी को लगता है उसका क्या ही काम होगा और वो बाहर आ जाता है। और वो जो है सुहारा को कहता है वो दोनों क्या करे। तो सुहारा कहती है वो एक बोट लेके आती है, वो दोनों बोटिंग करेंगे। और यहीं पे थोड़ी देर पे दूर ही निक बैठी होती है। तो हमारा टोमोगी उसके पास जाके उसे एक हॉट डॉग देता है और वो दोनों खाते हुए बात कर रही होते हैं कि निप जो है लोगों के साथ इतना बुरा बिहेव क्यों करती है, खास करके इंसानों के साथ उन्हें कीड़ा मकोड़ा बोलती है। पर निप कहती है जो है वो उसे यही कह रही है। और यहाँ पे मैं सीरियसली कहना चाह रहा हूँ, मुझे लड़की स्टार्टिंग में पसंद नहीं थी, बाद में पसंद आई, वो मैं तुम्हें आगे ही बता दूंगा। यहीं पे हमें दिखाया जाता है कि टोमोगी जब हमारी इग्रिस के बारे में पूछता है तो नींबू से दिखाती है समुंदर की तरफ। और वहाँ जाके देखने में पता चलता है कि इग्रिस पानी के नीचे है। तो हमारा टोमोगी बचाने जाता है, पर वो भूल जाता है वो इंसान है। और थोड़ी देर बाद अपने जो बीच के ऊपर पानी निकाल रहा होता है और तभी इग्रिस उसे बता रही है उसे 75 डे तक कोई भी हार्म नहीं पहुंचने वाला था पानी के अंदर, उसके अंदर पहले से ये फैसिलिटी है। तो टोमोगी कहता है वो उसे पहले क्यों नहीं बता सकती थी और वो तैर क्यों नहीं रही। तो इग्रिस ये भी बता देती है कि वो तैर नहीं सकती अपने पंखों की वजह से, जब भारी हो जाते हैं पानी के अंदर जाते ही। तो यहाँ पे टोमोगी डिसाइड करता है कि वो जो है इग्रिस को स्विमिंग सिखाएगा। इस बंदे के अंदर दिमाग नाम की चीज़ नहीं है। उसने कहा कि उसके पंखों की वजह से वो तैर नहीं सकती क्योंकि वो भारी हो जाता है पानी में, फिर भी इसे जो है इसे स्विमिंग सिखानी है। और ये ऐसा करता भी है, स्विमिंग सिखा रहा होता है। तो यहाँ पे सुहारा भी आ जाती है और वो देखती है कि टोमोगी ने उससे वादा किया था बोटिंग करने का, पर वो तो यहाँ पे इग्रिस को स्विमिंग सिखा रहा है, वो भी मज़े से। तो यहाँ पे सुहारा जो है थोड़ा सा गुस्सा होकर सीधा ही अकेले बोटिंग के लिए निकल जाती है। और थोड़ी देर ही पानी के अंदर पहुँचने के बाद सोचती है कि वो और टोमोगी बचपन में कितने अच्छे दोस्त थे, एक साथ ही बीच पे आया करते थे और एक साथ ही ट्रिप बनाया करते थे और बहुत ही ज़्यादा मज़े किया करते थे। आज तक कि टोमोगी उसे स्विमिंग सिखाया करता था, पर आज टोमोगी बदल चुका है। तभी जो है सुहारा के जो पैडल होते हैं बोट के, वो पानी के अंदर बहने लगते हैं। तो उसे लेने जाती है तो वो भी पानी के अंदर गिर जाती है। दूसरी तरफ हमारा टोमोगी जो है बाकी सबसे पूछ रहा होता है बीच पे कि किसी ने सुहारा को देखा, क्योंकि उसे तैरना नहीं आता। तो यहाँ पे ये सारी बातें तो वो लोग भूल चुके होते हैं। और दूसरी तरफ उन्हें दिखती है कि सुहारा वहाँ पे डूब रही है। तो टोमोगी बचाने के लिए जल्दी जल्दी तैरता हुआ जाने लगता है, पर यहाँ पे वो टाइम से नहीं पहुँच पाता है, इसलिए निप जो है उसे उड़ा के ले जा रही होती है और ये लोग सक्सेसफुली सुहारा को बचा लेते हैं। और जब ये लोग बीच के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे सुहारा बाकी सबसे माफ़ी मांगती है, पर टोमोगी को कहती है ये सारी उसकी गलती है, उसने उसके ऊपर ध्यान क्यों नहीं दिया। और टोमोगी भी उससे माफ़ी मांग लेता है। पर इनका घर जाने का समय हो चुका होता है। तो यहाँ पे लोग डिसाइड करते हैं कि लोग कहाँ पे रहेंगे। और वापस से टोमोगी जो है इग्रिस का टेस्ट लेने लगता है स्विमिंग का, पर सुहारा इस पर गुस्सा करते उसे मारते हुए कहती है अभी भी वो उस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा। और दूसरी तरफ हमारे बुक्कर सुगाटा ने एक और जो है कंपटीशन जीत लिया होता है और एक लॉज मिल चुका होता है फ्री में रहने के लिए, जहाँ पे लॉज के अंदर सोते सोते हमारा टोमोगी की आँख जब रात को खुलती है तो वो देखता है इग्रिस उसके पास ही सोई हुई है, यानी कि बैठी हुई होती है। और यहाँ पे जब वो बाहर जाके इग्रिस को कारण पूछता है तो इग्रिस कहती है उसके अंदर कोई सोने का फंक्शन नहीं है और कैसे सोया जाए उसे पता ही नहीं है। तो टोमोगी को थोड़ा सा दुख होता है, तो उसे बीच पे ले जाता है उसके पंख सुखाने के लिए और सोचता है कि ये एंजेला सो नहीं सकते हैं, ये कितने ज़्यादा ही बुरी बात है इनके लिए। और यहाँ पे निप को कुछ बंदों ने घेर लिया होता है क्योंकि वो रात के अंधेरे में अकेली होती है और एक छोटी बच्ची होती है। तो हमारा टोमोगी वहाँ पे बचाने के लिए जाता है तो उन्हें भी छोटा कीड़ा ही बोल रही होती है। तो ये लोग गुस्सा हो जाता है टोमोगी पे कि वो उन्हें कैसे छोटा कीड़ा कैसे बोल रही है यहाँ पे। तो हमारा टोमोगी जैसे संभाल रहा होता है एक बंदा उस पर हमला कर देता है। तो हमारी जो इग्रिस है वो वापस से वहाँ के अपने गुस्से में अपनी पावर रिलीज करती है। तो यहाँ पे टोमोगी उस पर चिल्ला देता है और कहता है कि वो ऐसा ना किया करे, इससे बहुत ज़्यादा ही खतरा होता है।
और थोड़ी देर बाद ये लोग जो है अपने लॉज की तरफ बढ़ रहे होते हैं, पर यहाँ पे सुगाटा ने भी सबको देखा होता है और यहाँ पे सुहारा भी ये सबको देख के बहुत ज़्यादा उदास हो रही होती है क्योंकि टोमोकी उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा। और दूसरे दिन ये लोग ट्रेन से वापस अपने घर की तरफ निकल चुके होते हैं, जहाँ पे रात की बात याद करके हमारा टोमोकी इग्रिस से कहता है कि वो किसी किलिंग एंजेलॉइड से कुछ कम नहीं दिख रही थी कल रात को, और ये चीज़ निप भी सुन रही होती है। और ऐसे ही दूसरा दिन आ चुका होता है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है टोमोकी और जो सुहारा है उनका समर वैकेशन खत्म हो चुका होता है, तो ये लोग जाने वाले होते हैं स्कूल वापस से। तो निप पूछती है ये लोग कहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा जो टोमोकी है वो कह देता है वो तो स्कूल जा रहे हैं क्योंकि अब वैकेशन तो खत्म हो चुका है, तो अब घर पे कैसे रहेंगे। तो यहाँ पे हमारे टोमोकी को स्कूल में जाने में ज़्यादा मज़ा आता है घर से ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे इंजॉयमेंट मिलता है और शांति मिलती है। जिसके बाद से ये लोग सीधा स्कूल के लिए निकल जाते हैं, पर वहाँ पे कुछ लड़कियों के स्कूल के ड्रेस के अंदर देख के इग्रिस परेशान हो जाती है। तो नीप उसे पूछती है, तो इग्रिस कहते हैं वो क्या करे। तो हमारे नीप समझ जाते हैं इग्रिस को क्या चाहिए, उसे भी स्कूल में जाना है टोमोकी के साथ, तो वो कार्ड लेके विश मांग लेती है। इसके बाद से स्कूल के अंदर हमारा टोमोकी शांति से बैठा होता है, तभी वहाँ पे दो न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट आते हैं, जिनमें से एक होते हैं इग्रिस और दूसरे होते हैं नीप। जिन्हें देखने के बाद टोमोकी शांत रहने की कोशिश करता है, पर दूसरे पल उन्हें खींच के ले जाता है क्लब रूम में और कहता है वो दोनों क्या कर रहे हैं। तो नीप कहती है उसको कोई भी मास्टर हुक्म दे ऐसा उसे पसंद नहीं, और इग्रिस कहती है मुझे बस ये चीज़ ट्राई करनी थी। और सुगाटा भी कहता है हाँ उन्हें ये चीज़ ट्राई करनी थी टोमोकी, क्योंकि वो भी ह्यूमन जैसा बनने के ट्राई ही तो कर रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद से टोमोकी भी मान जाता है और इनकी क्लास शुरू हो जाती है, जहाँ पे हमारी जो सुहारा है वो सोचती है वो इग्रिस और जो निप है वो उनकी हेल्प करेगी, पर हर चीज़ के अंदर इग्रिस और निप उससे 2 गुना ज़्यादा बेटर होते हैं। यहाँ तक कि इनकी कुकिंग क्लास आती है, वहाँ पे भी सुहारा यही सोचती है, पर कुकिंग क्लास में भी निप और इग्रिस इससे बहुत ज़्यादा ही बेटर खाना बना लेती है। और यहाँ पे कुकिंग क्लास के दौरान एक सीन हो जाता है जहाँ पे निप जो है अपना खाना इस तरह से बना रही होती है, बहुत ही ज़्यादा धुआं हो रहा होता है, जिसकी वजह से उनके जो फायर अलार्म है वो बच जाते हैं और वहाँ पे बारिश जैसा सीन क्रिएट हो जाता है। जिसके बाद से हमें दिखाया जाता है इनका कैंटीन का सीन, जहाँ पे लोग खाना तो खा रहे होते हैं, पर सारे लड़के निप और इग्रिस के ऊपर फिदा होते हैं क्योंकि ये दोनों ट्रांसफर तो हुए होते हैं, पर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी होते हैं, जो कि तुम्हें भी पता ही है क्या ही देखती है इग्रिस। और इसके बाद से अब पता चलता है कि सुहारा वहाँ पे डिप्रेस होती है। ये सारी चीज़ें क्योंकि सुगाटा को बता रहा होता है। इनके बाद से इनकी एक और क्लास होती है जिनके लिए जाना होता है, पर निप बोर हो चुकी होती है इन सारी चीज़ों की वजह से। तो वो जो है इग्रिस के दिमाग के अंदर कोई आइडिया दे देती है, तो इग्रिस भी मान जाती है। जिसके बाद के सीन में इनका साइंस का जो भी टीचर होगा वो बहुत ही ज़्यादा पगलेट होता है, जो कि वहाँ पे उन्हें कुछ उल्टा सीधा ही समझा रहा होता है। जिसके बाद से वो अपनी जो है असिस्टेंट को बुलाता है, जो कि और कोई नहीं इग्रिस होती है। तो इसे देखने के बाद वहाँ पे सुगाटा और हमारे जो मिकाको है वो दोनों ही बंक मार के यहाँ पे आ चुके होते हैं। तो टोमोकी ने समझाता भी है पर नहीं मानते। तो यहाँ पे जो मिकाको है वो कहती है आज का जो सब्जेक्ट है उसके लिए टेस्ट सब्जेक्ट हमारा होगा टोमोकी, और इग्रिस भी मान जाती है और सब्जेक्ट होता है हवा में उड़ना। तो ये लोग जो है टोमोकी को लिटरली कुछ पहनाते हैं और यहाँ पे बाकी सारे लोग मोटिवेट कर रहे होते हैं, पर टोमोकी नहीं मान रहा होता। तो इग्रिस जो है उसके पास जाकर उसे कहती है तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़िंदगी में इंसान जो चाहे वो कर सकता है। और इतना भाषण देने के बाद टोमोकी भी मोटिवेट होता है और पागलों की तरह जाके खिड़की से कूद जाता कहता है आज तो हवा में उड़ूंगा, पर थोड़ी देर बाद ज़मीन पर गिरा होता है। जिसके बाद से घर पे होता है इंजर और इसकी जो पसलियाँ होती है वो टूट चुकी होती है, हड्डी पसली सब एक। तो इग्रिस को इससे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता था। वो कहती है आज से वो स्कूल वापस नहीं जाएगी, पर टोमोकी कहता है नहीं तुम इंसानों की तरह बनने की ट्राई कर रही हो, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, तुम्हें इंजॉय करना चाहिए। और यहाँ पे इग्रिस को भी वो परमिशन दे ही देता है कि वो स्कूल जाना चाहे तो जा सकती है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे दूसरे दिन जब वो स्कूल आते हैं तो सारी लड़कियां अभी इग्रिस से पूछ रही होती है क्या उसने होमवर्क किया, और बाकी तो ये लोग कह रहे होते हैं टोमोकी से थोड़ा संभल के रहने के लिए। जिसके बाद से ये लोग जैसे स्कूल ग्राउंड के अंदर एंटर करते हैं वहाँ पे इनका एनिमल वाला सेक्शन होता है, जहाँ पे जाके ही हमारी जो निप है वो एक चिड़िया को देखती है और कहती है ये कितनी ज़्यादा अकेली है, और उस चिड़िया को जो है वहाँ से आज़ाद करवा देती है। तो हमारा जो टोमोकी है उस पर गुस्सा करते हुए कहता है उसने ऐसा क्यों किया। तो निप कहते हैं मुझे नहीं पता। जिसके बाद से ये लोग जब अपने लॉकर के बाहर होते हैं, जहाँ पे लॉकर खोलते ही इग्रिस और निप को बहुत ज़्यादा ही लव लेटर आए होते हैं। तो निप तो फेंकने जाती है, तो हमारा टोमोकी से समझाता है इन्हें पढ़ लो, क्योंकि इनके साथ बहुत ही ज़्यादा लोगों की फीलिंग जुड़ी हुई है। तो हमारी जो इग्रिस और निप है वो क्लास पूरे होने के बाद जो है लाइब्रेरी में पढ़ रहे होते हैं, पर निप को लगता है ये सब बस एक टाइम पास है। तो ये चीज़ वो इग्रिस से पूछते तो इग्रिस कहती है उसे बस ह्यूमन फीलिंग के बारे में समझना है तो वही नहीं पढ़ेगी। तो हमारी जो निप है वो कहती है तुम इमोशन महसूस नहीं कर सकती। हाँ, और उसके सिर पे हाथ रखते ही उसके जो इमोशन फंक्शन पे जो शील लगे होते हैं उन्हें अनलॉक करने लगती है, और यहाँ पे वो कुछ और आगे बढ़ पाती इससे पहले ही सुगाटा वहाँ पे आ चुका होता है। तो वो हमारी इग्रिस को छोड़ देती है और दूसरी तरफ हमारा सुगाटा अपनी बुक पढ़ रहा होता है।
तो जो निफ है वो सुगाटा के पास जाके पूछती है क्या तुम्हें क्या लगता है इन ह्यूमन एंजल इन सब के बारे में। तो सुगाटा कुछ ज़्यादा जवाब नहीं देता, कहता है मुझे लगता है सबकी हैप्पीनेस ही मैटर करती है। और यहाँ पे इतना सारा ज्ञान पेलने के बाद जो है ये पार्ट खत्म होता है। दूसरा पार्ट चाहिए तो कमेंट कर देना और लाइक करवा दो यार। और ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब भी करके जा सकते हो, क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही ला दूंगा जैसे लाइक और कमेंट आएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं किसी और वीडियो में।